शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। म्यूटेशंस, या म्यूटेशन कर लें इसको। म्यूटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन, म्यूटेशन किसे बोलते हैं? तो डेफिनेशन के एतबार से म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज इन डीएनए। अचानक अगर एक डीएनए जो नॉर्मल से चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए। तो जब डीएनए एक चेंज हो गया तो क्या होगा? क्रिएटिंग अ न्यू अलील इन अ पॉपुलेशन। तो जाहिर बात है एक नया जीन पैदा हो गया, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ न्यू अलील इन पॉपुलेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। म्यूटेशन जो है, इसके साइज की बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन का साइज कितना हो सकता है, यानी डीएनए में चेंज से मुराद क्या मुराद है। इसके साइजेस डिपेंड करते हैं छोटे से लेके बड़े तक। मिसाल के तौर पे चेंज इन फ्यू न्यूक्लियोटाइड या चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए में अगर चेंज हो गया तब भी वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन ही कहलाएगी। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि ये एक डीएनए है, दिस इज द डीएनए। वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक साइड से चेंज होगा तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी? चेंज। मिसाल के तौर पे ये सीक्वेंस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, ये समथिंग कुछ भी, ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं कहता हूं ये थायामीन एक नॉर्मल जीन की निशानी है, ये नॉर्मल जीन का सीक्वेंस है, इसकी जगह पे ये चेंज होके आ जाता है एडेनिन, तो ये भी क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। इसके अलावा म्यूटेशन की एक और साइज से, इससे थोड़ा बड़े साइज की तरफ चलते हैं, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का कोई हिस्सा भी अगर चेंज हो जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। जस्ट लाइक दिस वन। यहां पे आप देखें कि ये आप लोगों का क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का। अब अगेन यहां पे इसका एक खास नॉर्मल पोर्शन था, यहां पे आके ये क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया, नॉर्मल से हट गया, ये भी क्या होगा? म्यूटेशन। होल क्रोमोसोम, पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही क्या हो गया है? चेंज हो गया, अपने उसका डीएनए चेंज हो गया, तो होल क्रोमोसोम, तो वो भी म्यूटेशन कहलाएगा। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। मिसाल के तौर पे एक शख्स के अंदर, हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। लेकिन अगर ये बढ़ के क्या हो जाए? 47, तब भी म्यूटेशन है, या 45 हो जाए तब भी ये एक म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन के साइजेस की मैंने बात की है कि साइज छोटे से लेके बड़ा तक हो सकता है। अब याद रखें वो अनासिर, वो फैक्टर्स जो कि म्यूटेशन काज करते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजेंस, ठीक है। म्यूटाजेंस, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन, ये है म्यूटाजेंस। और जिस सेल के अंदर, जिस जानवर के अंदर, जिस इंसान के अंदर म्यूटेशन हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं। द सेल और एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो म्यूटेट हो चुका है वो क्या कहलाएगा? म्यूटेंट।
सिंपल एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, ये सारा टॉपिक शॉर्ट के लिए है जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग, हमारे पास जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है वो है, हाँ जी, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि म्यूटेशन काज कर सकते हैं? 3 तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। पहला सोर्स कौन सा आ रहा है? फिजिकल। द फिजिकल, कोई भी फिजिकल एजेंट अगर आपके डीएनए को चेंज करता है वो फिजिकल एजेंट्स में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इसमें क्या कुछ आ सकता है? इसमें यूवी रेज आ सकती हैं, यूवी रेज, इसके अंदर गैमा रेज आ सकती हैं, इसके अंदर रेडियो आइसोटोप रेज आ सकती हैं, या रेडियो एक्टिव रेज आ सकती हैं, रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा जो है टेम्परेचर वेरिएशन एक्सट्रीम किस्म की, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। इसी तरह ऑक्सीजन पार्टिकल्स हैं, फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल्स, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी आपके डीएनए को चेंज कर सकती हैं, ये कहलाएंगी फिजिकल एजेंट। तो डेफिनेटली सेकंड वन जो होगा वो क्या होगा? केमिकल एजेंट्स। अब इसमें केमिकल्स का जिक्र करना है, केमिकल एजेंट्स। द केमिकल एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशंस आर, वो कौन से हो जाएंगे? उसके अंदर नाइट्रस गैस है, नाइट्रस गैस है। इसी तरह एक मस्टर्ड गैस होती है, बायोलॉजिकल वेपन में यूज होती है, मस्टर्ड गैस है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और भी 1-2 लिखे होंगे इसके अंदर, तो वो आप लोगों ने इसके अंदर ये केमिकली जो चीज़ें हैं वो बता देनी है, ठीक होगी बात। एक कौन सा ऑरेंज लिखा हुआ है इसके अंदर? हाँ, एक्रिडीन ऑरेंज, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये केमिकल। इसी तरह कुछ म्यूटेशंस होती हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकली अगर कोई चीज़ आपके डीएनए को चेंज करती है तो बायोलॉजिकल एजेंट्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पे इसमें वायरसेस हैं, वायरस के केस में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि वायरसेस भी जाके डीएनए को चेंज करते हैं, जैसे एड्स के केस में देखा था, किसी भी नॉर्मल सेल को वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोजोन्स हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? ये जंपिंग जीन्स कहलाते हैं, ऐसे जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे नहीं ठहरते बल्कि जंप लगाते रहते हैं दूसरे क्रोमोसोम पे, एक जगह पे किसी और तरह से बिहेव करते हैं नॉर्मली, अगर किसी और क्रोमोसोम पे चले जाएं तो वहां जाके ये एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, ठीक है। वायरसेस हो गए। इसी की तरह माइटोसिस या मियोसिस के अंदर कोई एरर आ जाता है, मियोसिस में एरर। मियोसिस आपने पढ़ा था, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स, पढ़ा था ना। इसका काम होता है सेल्स को इक्वल हाफ हाफ डिवाइड करना, लेकिन अगर ये नहीं कर पाता, एक तरफ ज्यादा कर देता है एक तरफ कम कर देता है, तो ये मियोटिक एरर कहलाएगा। इसी तरह ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन के दौरान अगर डीएनए पॉलीमरेज सही तरह से अपना काम परफॉर्म नहीं करता और जो सही जो न्यूक्लियोटाइड लगाने नहीं लगा पाता, तो डीएनए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये 3 तरह के एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन का जो आगाज होता है, आगाज म्यूटेशन के शुरू होने को कहते हैं म्यूटाजेनेसिस, म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस द ओरिजिन और स्टार्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, द ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के स्टार्ट होने को, उसकी जिस जगह से वो स्टार्ट हुआ है और कितनी एक्सटेंट से स्टार्ट हुआ है उसे कहते हैं म्यूटाजेनेसिस। अब ओरिजिन के एतबार से
म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। यहां पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, बेस्ड यानी म्यूटेशन बेस्ड अपॉन, टाइप ऑफ म्यूटेशन बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, समझ आ गई? उसे क्या बोलते हैं? ये बेस्ड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से। एक को आप लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाला, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से क्या मुराद हो गई कि खुद ब खुद जो जनरेट हो जाए, ड्यू टू द म्यूटेशन, ठीक है, विच अकर्स नेचुरली, कुदरती तौर पे, नेचुरली, ठीक है, जो ऐसी म्यूटेशन होती है नेचुरली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, चाहे वो बॉडी के अंदर से कोई फैक्टर आया है, कोई इशारा आया है, या बाहर से कोई बॉडी ने को तंग किया है किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने, और खुद ब खुद हो गया, ना चाहते हुए हो गया, इसको आप लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड नाम से ही जाहिर है, इंड्यूस्ड छेड़छाड़ करना, ठीक है, यानी जब आप खुद म्यूटेशन करवाते हैं जानबूझ के, और इसमें इंटरनल नहीं आएगा, इसमें म्यूटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, आप जानबूझ के कोई रेडिएशन देते हैं, आप जानबूझ के कोई केमिकल बाहर से देते हैं, ताकि उस सेल के अंदर, उस जानदार के अंदर क्या चीज आ जाए? म्यूटेशन। यहां देखें, यहां पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का जिक्र है, यहां पे सिर्फ किसका जिक्र है? एक्सटर्नल का। तो क्या जरूरत थी करने की? बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी, ये इसका फायदा होगा, न्यू वैरायटी, ताकि आप चाहते हैं कि एक ऐसा जानदार पैदा हो जाए चेंज होके, जो पहले से क्या हो? बेहतर हो। तो ये आ जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पे ही बनेगा आगे, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज एंड लोकेशन, साइज एंड लोकेशन के एतबार से म्यूटेशंस कितनी किस्म की होती हैं? तो इसमें सबसे पहले आपने क्या बताना है? साइज के एतबार से एक होती हैं, नंबर 1 पॉइंट म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस, दिस इज द माइक्रो म्यूटेशंस, यानी छोटे लेवल की म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल? चेंज इन फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए। अगर डीएनए के अंदर कहीं छोटा सा कोई सेगमेंट चेंज हो गया है, 1, 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड्स अपनी जगह पे नहीं है, नॉर्मल की जगह कोई और चीज लगी हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? हाँ जी, तो चेंज इन फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, उसकी तब्दीली को आप लोग बोलेंगे, हाँ जी, पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए। एग्जाम्पल साथ ही देंगे, बुक में दी है, लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, किसी नई बात नहीं है। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता था? अगर आपको याद हो कि डीएनए में एक जीन पे, एक जगह पे एडेनिन था, तो एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय, नॉट एडेनिन, थायामीन, थायामीन, थायामीन आपने पढ़ा था, थायामीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन, बाय एडेनिन। तो थायामीन की जगह क्या चीज रिप्लेस हो गई थी? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था, और नॉर्मल रेड ब्लड सेल किस में कन्वर्ट हो गया था? सिकल सेल शेप में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नंबर 2, दूसरा क्या होता है? क्रोमोसोमल एबिरेशंस, क्रोमोसोमल एबिरेशंस, एबिरेशंस या मेगा चेंजेस हैं ये, या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम भी चेंज हो सकता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी आ सकता है किसी जानदार में, एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम। इसकी एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आगे 3 जो लॉन्ग नोट्स आ रहे हैं इसी पे ही आ रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम आप पढ़ेंगे आगे,
क्लेनीफेटर सिंड्रोम पढ़ेंगे आप लोग, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल से या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे, पूरे का पूरा क्रोमोसोम। तो ये बड़ी तब्दीलियों में से तब्दीली है, लिहाजा ये साइज के अकॉर्डिंगली आ गई। ठीक है जी। अब इसके बाद क्योंकि म्यूटेशंस, अब हमने ये देखना है कि म्यूटेशंस हमारे लिए फायदेमंद होती हैं या नुकसानदेह होती हैं, तो हमें ये आज पता चलेगा। तो म्यूटेशन जो है ये दोनों तरह की हो सकती हैं, हार्मफुल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं और ठीक है, और बेनिफिशियल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं हार्मफुल म्यूटेशंस का। हार्मफुल म्यूटेशंस, हार्मफुल म्यूटेशंस ऐसी तमाम तब्दीलियां जीन्स के अंदर जो किसी जानवर की अडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट कम कर दे। ठीक है, उसकी अडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट को क्या कर दे, कम कर दे। जाहिर सी बात है, कमजोर हो गया एनवायरनमेंट के हिसाब से। अडॉप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट अगर उसकी कम हो जाए, वो क्या होगा, वो होगा हार्मफुल म्यूटेशंस। क्लियर होगी बात। मिसाल के तौर पे जितनी भी बीमारियां हैं वो जानदार की अडॉप्टेबिलिटी को क्या कर देती हैं, कम। सपोज सबसे पहले कैंसर आपको पता है कि ये डिजीज, ऐसी डिजीज कहेंगे इसको, क्या होता है कि सेल तकसीम सबके होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो गया। बजाय बॉडी को फायदा पहुंचाने के लिए लंप ऑफ टिश्यू बनना शुरू हो गया, गिल्टियां बनना शुरू हो गई बॉडी में, तो उसकी अडॉप्टेबिलिटी कम हो गई, वो क्या बीमारी बन गई, कैंसर। अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, माइक्रोसेफेले, पैदाइशी बीमारी है, हेड छोटा होगा, माइक्रो मीन स्मॉल, सेफेले मीन हेड। ये बच्चे छोटे हेड के साथ पैदा होते हैं, तो जब हेड छोटा होगा तो ब्रेन की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, अडॉप्टेबिलिटी उस पैदा होने वाले की बढ़ी या कम हुई, कम हो गई। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने देखा सिकल सेल देखा। ठीक है। नंबर 4 आगे भी देखेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनीफेटर सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम्स हैं ये सारे के सारे इसको नॉर्मल से हटा देते हैं और इनकी अडॉप्टेबिलिटी एक नॉर्मल से कम हो जाती है। तो ये क्या कहलाएंगी, हार्मफुल म्यूटेशंस। और इसका ही ऑपोजिट अगर हम करें तो वो क्या होंगी, हाँ जी, बेनिफिशियल। ठीक है। म्यूटेशंस ऐसी, इसकी डेफिनेशन इसके उलट कर लो कि ऐसी तमाम म्यूटेशन जो कि सर्वाइवेबिलिटी को, जो कि अडॉप्टेबिलिटी को अपने माहौल में बढ़ा देती हैं, वो अच्छे से मुश्किल हालात का सामना कर सकता है, तो वो क्या कहलाएंगी, बेनिफिशियल। इसकी सबसे बड़ी आज जो साइंस मानती है कामयाबी, वो क्या है, वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, साइंस मानती है इस बात को कि हम सारे के सारे जो दुनिया में लोग हैं, प्लांट्स हैं, जानवर हैं, ये सारे किससे पैदा होके आए, बैक्टीरिया से। चेंज होते गए, जानवर बदलते गए। ठीक है ना। इंसान के बारे में भी कहा जाता है बंदर से आया, ये आया, करते हुए चेंज होते चले गए ना। तो ये क्या है, एवोल्यूशन। ठीक होगी बात। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये म्यूटेशन हुई, तब्दील, अगर म्यूटेशन ना होती वही नस्ल सेम चलती रहती, कभी भी कोई म्यूटेशन चेंज, यानी वो नस्ल चेंज ना होती। तो ये म्यूटेशन है जो एवोल्यूशन के बाइस बनती है। जैसे 2-3 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। माना यह जाता है कि ये जो हूव्ड एनिमल्स होते हैं, हूव्ड एनिमल्स, क्योंकि म्यूटेशन जो है ये मॉर्फोलॉजी पे भी इफेक्ट करता है। जारी बात है, अगर आपका डीएनए चेंज होगा तो आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो हूव्ड एनिमल्स के बारे में पता है आप लोगों को? ये ऐसे तमाम जानवर जो खुर वाले होते हैं, जिनके पाँव के नीचे ये खुर होती है, दिस इज द हूव। जैसे घोड़ा, जैसे बकरी, जैसे गाय, दिस इज द हूव्ड एनिमल्स। अब ये हूव्ड एनिमल चेंज होते होते ये बने, ठीक है, वाटर डिवेलिंग एनिमल्स।
वाटर डिवेलिंग, कई एक वाटर डिवेलिंग पानी में रहने वाले जो वेल्स वगैरह हैं वो बनी। इसी तरह साइंस ये कहती है कि ये जो आर्मर्ड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, आर्मर्ड कहते हैं जर्राबंद, जिनके बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, आर्मर्ड एनिमल्स या आर्मर्ड इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर जिन्होंने क्या चीज बनाई, रीढ़ की हड्डी नहीं बनाई, तो इन्होंने क्या बनाए, विंग्स बनाए। विंग्स, जैसे ये इंसेक्ट्स वगैरह की बात कर रहा है, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा है कि आर्मर्ड इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है और इन्होंने अपने अंदर चेंजिंग लेके आए और बेहतर अडॉप्ट किया, अब ये उड़ने के काबिल भी हो गए हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी बताना है कि ये जो प्लांट्स हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स जो थे पहले थे एल्गी से क्या बने प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स कौन से थे, एक्वाटिक, कौन से, एक्वाटिक थे, पानी में रहने वाले, और फिर वहां से शिफ्ट होते होते वो कहां पे आ गए, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड। अब उनकी चीजें चेंज हो रही हैं, बॉडी भी चेंज हो रही है, उनके फंक्शन भी, भाई चेंज होना ये तो नहीं है कि वो चेंज किस तरह हो रहे हैं, क्योंकि डीएनए क्या हो रहे हैं चेंज, तो सक्सेसफुली आज प्लांट्स पूरी दुनिया में क्या कर गए, फैल गए। तो ये देखें, ये हैं बेनिफिशियल म्यूटेशंस। और जितनी भी आप दुनिया में आज वैरायटीज देखते हैं, नई नई इकसाम देखते हैं, तरबूज है उसकी इकसाम है, आम है उसकी इकसाम है, आम कोई एक किस्म का तो नहीं है मार्केट में, सेब कोई एक किस्म का तो नहीं है, खजूर कोई एक किस्म का नहीं है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ म्यूटेशंस। बासर में आ गई। तो म्यूटेशंस बेनिफिशियल वो होंगी जो कि उनकी अडॉप्टेबिलिटी को बढ़ा देंगी, और अगर म्यूटेशन अच्छी ना हो तो एक फिनोमेना होता है नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा फिनोमेना, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल का मतलब कुदरती, सिलेक्शन का मतलब चुनाव। तो नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अगर आप लोगों की म्यूटेशन माहौल के मुताबिक अच्छी नहीं है, देन यू विल बी एलिमिनेटेड। तो साइंस ये कहती है कि बदलोगे नहीं, साइंस बल्कि सब लोग कहते हैं अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपने आप को बदलते हुए हालात के मुताबिक चेंज नहीं करोगे, तो दुनिया आपको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। सेम यहां भी ऐसे ही है, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये एलिमिनेट कर देती हैं लोग। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आके आपने टॉपिक को क्या करना है, एंड करना है। अगला टॉपिक